मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ के आधार से पंचभाव की अपनी चर्चा चल रही है। कल अंत में स्पर्धक क्या होते ये हमने जाना, और स्पर्धक में एक उदय स्थान में कितने स्पर्धक होते हैं, तो जितने सिद्ध है उनके अनंत भाग, या जितने अभवी है उनसे अनंत गुने। और ऐसा एक समय में, उदय स्थान एक समय का, एक समय में इतने स्पर्धक होते हैं। और स्पर्धक क्या है, तो वर्ग के समूह को वर्गना, वर्गना के समूह को स्पर्धक। और स्पर्धक में भी कितने भेद प्रभेद, जगन्य गुण वाला एक अविभाग प्रतिच्छेद के कल्पना कर नहीं सकती, इतने भेद किए। और वह अंतिम वाला जो है संपूर्ण जीव राशि से भी अनंत गुना है। और ऐसे के एक 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 बढ़ाते जाए स्पर्धक वर्गनाओं के। और जब वो पूर्ण होने के बाद में द्वितीय स्पर्धक, तृतीय स्पर्धक, ऐसा बढ़ाते जाओ, ऐसे अनंत एक समय में। अब ये हो गया एक जीव की अपेक्षा से एक समय का उदय स्थान। ऐसे अनंत जीव, उनके कितने उदय स्थान बन सकते एक समय में। ऐसे भूतकाल कितना बड़ा है, एक समय पलक झपकने में असंख्यातवा भाग है। ऐसे पलक कितने झपकेंगे भूतकाल में, एक महीने में, एक वर्ष में, 100 वर्ष में, 1000 वर्ष में, एक कोड़ा कोड़ी सागरोप में। ऐसा अनंत काल बीत गए, अनंत पुद्गल परावर्तन, कोड़ा कोड़ी सागरोपम आदि खत्म हो गए हैं, वर्तमान काल और ऐसा भविष्य का। ऐसा सभी उदय स्थानों को एक समय में जानना केवल ज्ञान की पर्याय। उनके कितने कितने अविभाग प्रतिच्छेद हो रहे, उदय स्थान में कितने स्पर्धक है, उनकी क्या क्या परिणति हो रही है। वो वर्ग क्या है, परमाणु है, कार्बन का, उनका स्कंद समूह समान अविभाग वाला वर्गना। और फिर वो स्पर्धक, उसमें कितने गुण, उन गुणों की क्या क्या पर्याय, और ऐसा भूत भविष्य। और ये मात्र कर्म के संदर्भ में नहीं, कर्म का उदय बंध आदि सब में स्थान में, सबके सत्ता के स्थान में। ऐसे कार्बन वर्गना 23 वर्गना में से एक है, बाकी आर वर्गना, फिर उसके औदारिक वैक्रिक आदि, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, तेजस वर्गना, ये 5 और बाकी के 18। ये 23 वर्गना स्कंद पुद्गल के, इसमें महास्कंद आदि सब आ गए। और फिर इसमें सभी रचनाएं आ गई, मेरू पर्वत, गंगा नदी, सिंधु नदी, सितोदा नदी, वैताड्य पर्वत, ये द्वीप, समुद्र सब आ गए, विमान आदि। इनमें जितने परमाणु, और फिर इतने परमाणु, और ये स्वतंत्र रूप से कोई परमाणु है, इन सब के गुणों की पर्याय एक समय की नहीं, भूत का, भविष्य का, आप कितना भी पूछ लो। और ऐसा एक समय में जानना केवल कि एक पर्याय, कल्पना नहीं कर सकते। शायद ज्ञान की हम थोड़ी समय पहले चर्चा करके आए थे। और ऐसे ही जीवों का, जीव भी अनंत, एक सुई के नोक के ऊपर और उनका सब, इन सब का एक समय में जानने वाला वो भाव कैसा रहता होगा, कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसा अनंत काल तक निरंतर चलता रहेगा।
अव्याभाद रूप से अव्याभाद सुख को भोगता हुआ ज्ञान में इतने सब दिए झलक रहे, बट इनका अनंत चारित्र इतना गजब का है कि कभी भी ऐसा विकल्प नहीं आता है किसी द्रव्य के प्रति राग उत्पन्न हो जाए, अनंत काल तक आएगा। ऐसे सब विशेष विशेष भावों की चर्चा अपनी चल रही है। इसमें से 5 भाव में से 3 भाव की चर्चा हो गई है। चौथा भाव है औदैहिक वाला, जिससे संसार चल रहा है। 21 भेद है इसके 21 भेदों के चर्चा के संदर्भ में 303 नंबर पेज के ऊपर 6वां सूत्र। हाँ, स्पर्धक का अर्थ ऐसा है, ये परमाणु जो होते हैं ना, परमाणु क्या है, पुद्गल 6 प्रकार के द्रव्य हैं, उसमें से एक जीव है और बाकी के 5 हैं। ये जाति अपेक्षा से, इसमें जीव अनंत, आप मैं ऐसे अनंत जीव, और जाति अपेक्षा से जो बाकी के 5 है वो अजीव। उस अजीव में पुद्गल एक है, बाकी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये 4 को भी गौण कर देते हैं। पुद्गल जो है यथार्थ पुद्गल परमाणु है, जो आंखों से दिखता नहीं, और बहुत सारे परमाणु, 2 या 2 से ज्यादा परमाणु मिलकर जो स्कंद बनता है, ये स्कंद है, इसमें बहुत सारे परमाणु, अनंत परमाणु। इस स्कंद को, ये 23 प्रकार के स्कंद होते हैं। ये एक्चुअली पुद्गल नहीं, बट इसे उपचार से पुद्गल कहा जाता है। ये पर्याय, क्योंकि ये परमानेंट नहीं, द्रव्य नहीं। पुद्गल द्रव्य जो है वो परमाणु मात्र है, जिसका नाश नहीं होता। तो ऐसे 23 प्रकार की वर्गना होती है, उसमें एक वर्गना है कार्बन वर्गना, 23 में से। ये कार्बन वर्गना किससे बनी है? तो पुद्गल के विशिष्ट प्रकार के जो परमाणु की कर्मरूप होने की योग्यता है या हुए वो कार्बन, तो वह वर्ग जो है, वर्ग क्या है, एक अविभाग, समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले गुणों का समूह वाला जो परमाणु है, वो एक वर्ग होगा। ऐसे अनंत अनेक वर्गों का समूह वर्गना, और अनंत वर्गनाओं का समूह स्पर्धक। प्रश्न था स्पर्धक का, तो स्पर्धक क्या है? वर्गों का, वर्गनाओं का समूह। वर्गना क्या है? वर्ग का समूह। और वर्ग क्या है? पुद्गल के पर्टिकुलर कार्बन वाला। ये अपने कार्बन शरीर में निरंतर बंध आदि उदय आदि चलता रहता, हमें दिखता नहीं। तो कल आप अगर रहेंगे तो ये चर्चा उसी अपेक्षा से चली थी कि स्पर्धक क्या क्या कैसे होते हैं। और अभी मैं केवल ज्ञान की वही महिमा गा रहा था कि एक समय में इन सबको जान लेते, इतना याद, और स्पष्ट रूप से बिना कोई निमित्त के, बिना कोई आधार आलंबन के ज्ञान डायरेक्टली जान लेता है, उस वस्तु के नजदीक गए बिना। इस स्पर्धक में ये चर्चा। अब 303 नंबर पेज के ऊपर अब औदैहिक भाव के 21 भेद कहते हैं। एक बार पाठ करते हैं। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशाच तुच्छ तु स्त्री कई 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 क षड्भेदा। एक कई कई थोड़ा अलग लगेगा, और तो एक भेद है, उसका उतना लिया हुआ है। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयत, 1 असिद्ध, 6 लेशा। ये भेद है औदैहिक भाव के। औदैहिक भाव क्या है? उपादान की तरफ से कहना है तो जिस भाव के निमित्त से कर्म का उदय होता है वह हो गया उपादान की तरफ से। मतलब जीव के जिस भाव के निमित्त से उस प्रकार के कर्म का उदय हो। यहां जीव को मुख्य किया, मतलब जीव का भाव और कर्म का उदय एक साथ चलता है।
अब ये कर्म का उदय क्यों आया? तो इस जीव ने पूर्व में वो बांध लिया। वो कर्म क्यों बांधा? तो तत्वार्थ सूत्र जी का कभी प्रसंग पड़ेगा, 10 लक्षण में 1-2 ही ले पाए हम। 8 कर्म का बंध क्यों होता है, आश्रव क्यों होता है, वो बहुत गजब का प्रकरण है, अच्छे से पढ़ना चाहिए। उन कर्मों का आश्रव जिन भावों से होता है वो वहां वर्णन है, 6वें अधिकार में देख लेना चाहिए। वह बांध के रखे थे, अब उदय में आ रहे हैं, उसी समय में जीव का भी वही भाव हो रहा। और कर्म के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा के जो भाव होते हैं वो अवदैहिक भाव। इन दोनों की अपेक्षा से 21 भेद है, 4 गति, 4 कषाय, 8, 3 लिंग, 11, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 संयत, 1 असिद्धत्व। ये 4 मिलाएंगे तो 11 और 4 15 और ये 6 लेशा 21 भेद। 21 भेद में ऐसे तो कर्मों के और विभाव भाव के असंख्यात लोक प्रमाण भेद, बट सामान्य से 21 में चर्चा सब आ जाएगी। अब इसमें से वैसे पारणामिक भाव अपना देखना बाकी और इसकी भी विशेष चर्चा बाकी। ये 5 भाव में से ये तो पांचों के 5 भाव है, जानने तो 5 भावों को है, क्योंकि जाने बिना निर्णय कैसा होगा, उपादेय कौन है और हेय कौन है। जानने तो 5 हैं, बट इसमें परम उपादेय, सर्वदा उपादेय एकमात्र जीव भाव है, जीवत्व भाव। पारणामिक भाव जो है वह जीवत्व भाव, इसी के आलंबन से भूतकाल में अनंत जीव अनंत सुखी हुए, वर्तमान काल में संख्यात जीव अनंत सुखी हो रहे, और भविष्य काल में अनंत जीव सुखी इसी के आलंबन से होने वाले 608 जो अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं, अव्यवहार रूप से इसी का ये भाव पकड़ में आना चाहिए। तो ये सर्वदा उपादेय औदैहिक की जो 21 भेद हम देखेंगे, ये सर्वदा है, ये सभी के सभी है। और औपशमिक, शाइक और शाइप शमिक में भी कौन से, जो साधक अवस्था में सहचारी रूप में रहते हैं। साधक अवस्था मतलब 4 से 12वां गुणस्थान, उसमें जो सहचारी रूप में है वह तीनों, मतलब कौन से, औपशमिक, शाइक और साधक अवस्था वाले शाइप शमिक, ये 3 भाव एक देश उपादेय है। क्योंकि पर्याय कभी भी आलम्बन के योग्य नहीं, प्रकट करने की अपेक्षा से एक देश उपादेय कह सकते हैं, और बाकी एक देश ही भी कहा जाए। और जो शाइप शमिक भाव में जो साधक दशा के पूर्व में या जो कुमति कुश्रुत आदि है, ये गेय तो है, बट ये भाव ये सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने में अगर यूजफुल रह जाए, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के कुमति कुश्रुत यानी होता है, उसी के बलबूते पे वो काम कर लेता है। तो ये भी किसी अपेक्षा से उस साधक दशा को प्रकट करने के लिए कार्यकारी कहे जाते हैं, बाधा नहीं है। कुमति कुश्रुतियान अगर निर्णय करने में लग जाए तो, बाकी एक एक का विशेष तो ले सकते हैं। औपशमिक में प्रथोपशम सम्यकत्व सर्वदा इंपॉर्टेंट, प्रकट करने योग्य, उसके बिना मोक्ष मार्ग चालू नहीं हो। और शाही उस मोक्ष अवस्था को प्रकट करने की अपेक्षा से कल अपनी चर्चा हुई थी। अब यहाँ पे ये जो 4 गति के हैं, इसमें मुख्यतः से आत्मा में परिपूर्ण स्थिरता का अभाव होता है, और इसकी वजह से ये विभाव रूप परिणाम होते हैं। कैसे ये, जिसके उदय में आत्मा को नारक आदि भाव की प्राप्ति होती है, वह गति नामक औदैहिक भाव है। इसके
अपने अपने नाम कर्म की प्रकृति के उदय अनुसार नारद, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये चार भेद है। नाम कर्म की गति नाम कर्म में गति नाम कर्म एक है, उसका उदय है और उस अनुसार इसको नारद, मनुष्य, तिर्यंच या देव, उसके अनुसार के भाव उसमें वैसे ही होते। मनुष्य में तो हमें वैसा ही भाव आएगा, कर्म भूमि में है तो वैसा भाव आएगा, भोग भूमि में रहेंगे तो वैसा भाव आएगा, कुभोग भूमि में रहेंगे तो वैसा भाव आएगा, म्लेच्छ खंड में रहेंगे तो वैसा भाव आएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध। मनुष्य में भी चारों के भाव अलग अलग हो जाएंगे और देवगति के उस अनुसार रहेंगे। देवगति में भी, क्योंकि मैं अभी कहा ना, असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम है और असंख्यात लोक प्रमाण कर्म के भी प्रकार, मतलब खोलते जाए। देवगति में भी असुर कुमार को विशेष प्रकार, तभी उनको नारकियों को परेशान करने का भाव, ऐसा भाव सर्वान सिद्धि वाले को नहीं आए, ऐसा भाव वैमानिक आदि को नहीं आए, ज्यादा से ज्यादा उसको उपदेश देने का भाव है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसका उदय होता है और ये इसका भाव। गति नाम कर्म का उस गति में उस भाव का निरंतर उदय रहे, बंद नहीं होता है। जैसे अपना मनुष्य का जन्म से लेके निरंतर चल रहा है, जन्म से भी कब से हमने पूर्वावस्था शरीर छोड़ा वहां से चालू हो गया, क्योंकि नरक गत्यानुपूर्वी या जो भी गति से आए होंगे, मनुष्य गत्यानुपूर्वी चालू हुई कि वहां गति नाम कर्म भी बाद में चालू हो जाए। तो ये चारों के इसमें होते ये भाव है। हमने कभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी होगी, तो उसमें 8 कर्म की 148 प्रकृतियां, 148 प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियां जीव विपाकी, कुछ क्षेत्र विपाकी, कुछ भव विपाकी और कुछ पुद्गल विपाकी। इसमें से ये गति नाम कर्म जो है यह भाव विपाकी प्रकृति, जीव का भाव है उस रूप, इसका उदय पुद्गल में नहीं आता है। पुद्गल विपाकी में क्या आएगा? सनन, संस्थान, शरीर, बंधन, संगात आदि 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 रूप और विस्तार से वहां से पढ़ लेना चाहिए। ये जीव का उस रूप भाव है, उसको वैसा ही भाव आता है। मनुष्य गति में वही भाव आएगा, अब मेरा लड़का बड़ा हुआ है उसकी शादी करवानी, ऐसा भाव तिर्यंचों को नहीं आए। अब सुबह 10 बज गए, 11 बज गए, मुझे भोजन करना है, अभी अष्टानी के मुझे एकादश करना है, या जैसा जैसा जिस गति जिस धर्म में जिस का रहेगा वैसे वैसे उसको भाव आते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं जिसके उदय में आत्मा को नारद आदि भाव की प्राप्ति होती है, उस कर्म का उदय और आत्मा को उस भाव की प्राप्ति, उससे नया कर्म बंध नहीं होता है, क्योंकि अघाती कर्म प्रकृति, गति नाम कर्म ही अघाती से नया कर्म बंधेगा नहीं, बट इसको भोगने में आएगा, ये भोग में आता है, उदय में ये भोगता है उसको। वह गति नामक उदय भाव है, इसके अपने अपने नाम कर्म की प्रकृति के उदय अनुसार नारद, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 4 भेद, उसको वैसे भाव। जैसे तिर्यंचों को कभी ऐसा भाव नहीं होता कि हम अपना लॉकर रखे, तिजोरी रखे, अपने बच्चों को सूट कोट पहनाए, उसको स्कूल में भेजे, उसको डिग्री करवाए, उसका घर खरीदी करें, हम घर बनाए, ऐसे भाव उनको नहीं है। मैं तिर्यंच का क्यों ले रहा हूं? तिर्यंच दिखते हैं सामने इसलिए, उनको वो भाव नहीं आता। उस अपेक्षा अपना घर का दरवाजा बराबर लगाया कि नहीं लगाया, कोई चोर तो नहीं आ जाएगा, उनको उसका कुछ भी नहीं। उनको अलग प्रकार की भय संज्ञा होगी उनके अनुसार दूसरे प्राणी आदि से, बट अपने जैसी होती है वैसी उनकी नहीं होगी। अलग अलग प्रकार के उदय अनुसार होते, ये 4 भेद ये निरंतर चलते रहते, इसको हम वेदन करते, भोगते, क्योंकि इस 4 गति में बाकी की जीव विपाक की प्रकृति अभी डालने वाले हैं, अभी आगे चर्चा आएगी तब करेंगे। फिर आगे है
चारित्र मोहनी के निमित्त से कषाय, जो कश्ती जिसमें आत्मा के में परिपूर्ण स्थिरता का अभाव है, परलक्षी भाव है। यहां तो क्रोध मान माया लोग 4 ही लिए, बट इसके फिर अनंतानुबंधी आदि करते जाओ, फिर 16 बन जाएगी। चारित्र मोहनीय के भेद रूप कषाय वेदनीय के उदय में आत्मा के क्रोध मान माया लोभ रूप 4 भेद वाली कलुषता होना कषाय नामक उदय भाव। अब ये इतना विचित्र है, इसमें क्या कह रहे हैं? चारित्र मोहन के भेद रूप कषाय वेदनीय, कषाय का वेदनीय का है, वेदनीय वाली वो अलग है, एक कषाय का वेदन होता है। तो एक कषाय वेदनीय के उदय में, कषाय वेदनीय का उदय मतलब उस कर्म का उदय, पुद्गल वाला, जड़ वाला। ये कर्म उदय क्यों आया? पहले बांधा, उस उदय में अपना कुछ जोर नहीं चलता। फिर सज्जन व्यक्ति भी क्रोध आदि करने लग जाता, और अकारण भी, सामने कोई कारण दिख नहीं रहा है, कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा है, कोई प्रसंग घटा नहीं, बैठा है, और अचानक बराबर ज्ञानावरण के क्षेत्र से वो प्रसंग या कुछ याद आ जाएगा, वो कषाय वेदनीय का उदय होगा। उसी समय में अंदर में तूफान उठेगा, आत्मा में आत्मा का क्रोध रूप भाव होगा, आत्मा का लोभ रूप भाव होगा। उसको ऐसा लोभ होगा, अपने को लगता है ये सगर चक्रवर्ती, अपने सुभौम चक्रवर्ती को क्या जरूरत थी उधर, बट उसके मतलब निमित्त तो बाकी के तो थे, वो देव आदि जो रूप बना के आया, फल का बाहर 9 कर्म का निमित्त है, अंदर में उसके लोभ कषाय का उदय या रति कषाय का उदय हो। रति कषाय अलग से काम नहीं करती, 9 कषाय, उसके साथ में कषाय चाहिए, तो इसलिए अपने लोभ को खड़ा कर दिया, उसको उस फल के प्रति लोभ कषाय का, वो जो पूर्व में बांधा था उसका उदय उसी समय में, और फिर बाकी क्रियावती आदि शक्ति से वहां जाना, वो सब मनोवर्गना में वैसे विकल्प होना, वहां जीव का भी वैसा राग उत्पन्न होना, ये सब एक साथ चलता है, एक साथ। फिर इसमें द्विपायन मुनि जैसा भावलिंगी मुनि भी, तो ये क्यों कह रहे हैं? अपने जैसे जीवों को कितना सजग रहना है। इसलिए जितना बाहर पर द्रव्य से जुड़ेंगे उतना समझना गड्ढे में गिरने के चांसेस ज्यादा। एकांत में भी परिणाम तो खराब हो ही सकते अगर अपने परिणामों के ऊपर कंट्रोल नहीं, बट वहां संभावनाएं कम होती। बाकी तो फिर योगियों को तो भीड़ में भी एकांत है और एकांत में भी कोई फर्क नहीं, मतलब दोनों में उनका समानता है। और अज्ञानी को तो एकांत में भी फिर वो चलता ही, यहां उसके कषाय वेदनी का, फिर द्विपायन मुनि को बाहर में तो वो निमित्त मिले और उसी समय अंदर में उस कषाय का उदय, कर्म का उदय जब बांधा हुआ, फिर उसके पहले जो जो स्टेप्स होनी, बुद्धि ऐसी चलेगी, अरे हो गया, कंप्लीट हो गया, फिर शैव ज्ञान भी ऐसे ही चले, जो जो देखी तो उस अनुसार होता है। तो कोई फिर इसका अर्थ ऐसा नहीं कहना साहब ऐसे आप कह रहे हमारा भी जो जो हो रहा है होने दो, इसका अर्थ ऐसे करने के लिए नहीं कहा है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे होता है। हमारा काम तो ये व्यवस्था को, 5 भावों को समझना है, और समझ के फिर उलझन कहाँ होती है, अटकते कहाँ है और निकलने का मार्ग कहाँ है, वो पॉइंट कब है जब हम निकल सकते हैं इसमें से, उसको ढूंढना, इसके लिए पढ़ रहे। तो यहां पे कषाय वेदनीय के उदय में आत्मा में क्रोध मान माया लोभ, निश्चयवासी को यह पढ़ाना चाहिए। वो कहता मेरे में क्रोध है ही नहीं, मैं तो शुद्ध हूं, सिद्ध समान हूं। भैया ये आत्मा की क्रोध है, आत्मा की ये चारित्र गुण की पर्याय हो रही है। इस 4 भेद वाली कलुषता होना कषाय आरामक औदयिक भाव है, कलुषित करती। क्यों? आत्मा को कसती है, दुख देती है, उसका घात करती वो कषाय।
ये कषाय के संदर्भ में एक ही ख्याल रखना है, तुरंत कषाय खत्म नहीं होगी। भावना तो होनी चाहिए, बट ऊपर की भूमिका में होती है। हमें मुख्यता से अतत्व श्रद्धान और अज्ञान के साथ वाली कषाय का नाश करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें भी पुद्गल वाले कषाय को नाश करने में कुछ भी प्रयास नहीं करना है। हमारा प्रयास तो इतना ही होना चाहिए कि हमारा भी अगर मंद कषाय का काम चल रहा है, टाइम संगी पंचेंद्रिय पढ़ा है, ज्ञान का शैक्षम ठीक ठाक, तो इस व्यवस्था को, वस्तु व्यवस्था को समझ लेना और निर्णय पक्का करके हमें अंश अंश से त्रिकाली शुद्ध आत्मा का निर्णय कर लेना है। अंश अंश से लक्षण से परद्रव्य का निर्णय कर लेना है। और निर्णय इतना पक्का हो जाना चाहिए कि ज्ञेय कोई भी झल के, स्व झल के या पर झल के, स्व झल के तो ये स्व है और पर झल के तो ये पर है, ऐसा जानने में सहज में आना चाहिए। इतना काम अपना है, ज्ञान का काम इतना है। ये काम करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए और ये पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक से होगा। वो जीव करता है, उसकी धगज धुनी वही लगती, धुन का धनी बनता है तो बाकी के कषाय बच भी जाती। भले बाकी के बाहर के अज्ञानी कहेंगे साहब ये तो बहुत बड़े चले, ये तो ऐसे चल रहे, देखो तो ये भी तो कषाय करते। अब उनको समझा नहीं सकते अंदर वाले क्या होते हैं, उदय अवस्था क्या होती है, क्योंकि उदय में तो अच्छे अच्छे, अब इनको भी तो कषाय भी नकुल सहदेव, उनका उदाहरण लेके अपनी कषाय सही है, मैं ऐसा कहने का भाव नहीं कह रहा हूं, बट भूमि का अनुसार उनको शुभ राग वाला रति वाली कषाय उत्पन्न हुई और फिर जो भी कुछ प्रयास हुआ उसी निमित्त। सर्वघाती स्पर्धकों का संज्वलन कषाय का हो सकता है, यस, तभी तो वो विकल्प आया ना। छठवां गुणस्थ, अगर श्रेणी श्रपक तो श्रेणी चढ़ी नहीं, उपशम श्रेणी चढ़े भी होंगे तो उतर के आए होंगे और तब वो विकल्प खड़ा होगा वैसे, और नहीं चढ़े होंगे तो छठवें सातवें में ही विकल्प खड़ा होगा, छठवें में विकल्प होगा। संज्वलन का तीव्र उदय, क्योंकि सातवें में तो मंद है तो उस अपेक्षा से वहां नहीं होगा। तो इसमें ये कलुषता, ये कस्ती दुख देती हमें। प्रारंभिक भूमिका में कषाय भी उत्पन्न होना बंद नहीं होगा, बट ये जब उत्पन्न होती है तो ये दुखदायी लगनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, अभी बाहर का माहौल भी खराब है तो कषाय भी करते हैं तो अच्छा है ना, फिर करना ही चाहिए। उसने मेरा ये खराब किया तो मैंने किया तो क्या फर्क पड़ता है। और हम अपने बच्चों को भी ऐसा सिखाते हैं, बहुत बेकार है। अभी किसी परिचित ने कहा कि बच्चा मेरा बहुत सीधा साधा है, बचपन से मैंने देखा है, मतलब पढ़ाई के लिए नहीं, नेचुरली है और उसको समझ में भी कुछ नहीं आता है और सबके साथ मतलब नॉर्मल है, ऐसा ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो मैं उसको बहुत सारे फंक्शन आदि में अप्रिशिएट करता था, बट अभी उसका जॉब आदि लगा और वहाँ पे थोड़ा कनिंग रहना पड़ रहा है, थोड़ा सा मतलब ये करना पड़ता है, जॉब वगैरह लगा तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो वो मुझे पूछता है कि पापा मैं क्या रॉन्ग किया, क्या मेरा सरल नेचर होना क्या गलत है क्या, मैं एकदम सीधा साधा मैं रहता हूँ, फिर ये टीम का ऐसा प्रॉब्लम आता है, जो भी कुछ होंगे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। तो फिर पिताजी को भी लगने लग गया कि यार इसने थोड़ा सा होना चाहिए था। तो मैंने उनको बोला ये गलत कर रहे हैं, आप उसको अभी भी अप्रिशिएट करो, क्योंकि इसी के बलबूते में उसका काम होने वाला है। तिरछा होके तो डूबने का ही काम होने वाला है, उसमें तो सुखी होंगे ही नहीं, कोई सुखी नहीं होता। क्यों, तिरछे वालों को पूछो सुखी क्या, नींद की गोली लेनी पड़ती है सोने की, टेंशन चलता है निरंतर। तो वो तो हमने भी सीखना नहीं और दूसरों को भी सिखाना नहीं। बच्चे आदि को भी पूरी दुनिया तुझे लूट लेगी, नहीं ये दुनिया में तुझे जीना है तो अरे ये दुनिया में जीने के लिए थोड़ी आया हो, वो तो उसमें से बाहर निकाल के अपना कार्य करने के लिए आया विरले जीव में। तो हमने तो अपने वो विकल्प रखना नहीं चाहिए। तो ये आत्मा को कसती है, दुख देती है, उसका घात करती वो कषाय है। तो कषाय हमें पहले लेवल पे ये भाव बुरे लगने चाहिए और है तो है, एग्री करने चाहिए,
बहुत चीजें करते नहीं, हम कचाए कहा करते नहीं, मैं थोड़ी, मेरी गलती नहीं, दूसरे के ऊपर टोपी पहना लो। कभी भी सेफ मोड में चले जाते, कभी किसी ने कुछ कहा नहीं आपने गलत कहा, सेफ मोड में कभी नहीं है, हुआ तो वहां गलत हुआ है, ठीक है, अब क्या करें, इसका अर्थ तो उद्दंडता नहीं, गलत हुआ है मानते हैं, सही होना चाहिए ये भी निर्णय है, करने के भाव है, अंदर से काम चल रहा है और वो प्रयास करना चाहिए। बाकी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो कर रहे वो सही है। वो बहुत बार बहुत से जीवों का वो भूलन बहुत होती, अटक जाते, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको फास्ट में स्पीड अप करना है, इंप्रूवमेंट, तो इसमें फर्स्ट लेवल पे सरल होके एग्री करो और फिर अंदर श्रद्धा में, हो सकता है जरूरी नहीं आपने मान लिया तुरंत छूट ही जाए, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल लगे, कोई बात नहीं, अनंत काल निकल गए, 5 साल भी निकल जाए, बट पहले ही एग्री नहीं किया तो जब तक एग्री नहीं करेगा तब तक तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा, फिर वो 5 साल जब होगा जब एग्री करेगा उसके बाद, इसलिए एग्री फर्स्ट लेवल पे करना चाहिए। तो ये कश्ती है, कषाय उत्पन्न होगी भी बट बुरी लगनी चाहिए, और इसके लिए दिन में 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट जितनी शक्ति हो, एकांत में बैठ के आज में दिन में मोटे मोटे कषाय क्या हुए उसको पकड़ना और उसका प्रायश्चित्त करना, ये बहुत अच्छा उपाय। डे टू डे जैसे स्नान करते हर रोज शुद्धि, ऐसी ये शुद्धि भले ही विकल्प पूर्वक है बट करनी चाहिए। फिर आगे 3 लिंग की चर्चा आएगी। चारित्र मोहनीय के भेद रूप अकषाय वेदनीय के उदय में, अकषाय कहते हैं, कई नौ कषाय कहते हैं, दोनों चलेगा। आत्मा को स्त्री पुरुष नपुंसक के साथ रमण करने रूप परिणाम होना, 3 भेद में लिंग रूप अवदैक भाव है। यहां में महत्वपूर्ण क्या है, परिणाम है, ये जीव का परिणाम, ये कोई शरीर की रचना की बात नहीं, शरीर की रचना की नाम कर्म से होगी, अंग उपांग आदि जो भी पुरुष का या स्त्री का शरीर है। लिंग के 2 भेद है, द्रव्य लिंग और भाव लिंग। अंगोपांग नामक नाम कर्म के उदय में हुई योनि मेहण आदि आकार रूप शरीर की रचना, पुरुष का जो भी लिंग वगैरह होता है मूत्र आदि त्याग करने का, वह मेहण कहते हैं, इनके रूप शरीर की रचना द्रव्य लिंग है। यह नाम कर्म से मिलता है, अंगोपांग नाम कर्म से, ये यहाँ पे इसका प्रकरण नहीं है। और भाव के प्रकरण में, पंच भाव के औदैहिक भाव के प्रकरण में इसकी विवक्षा नहीं है। स्त्री पुरुष नपुंसक के साथ रमण करने की अभिलाषा रूप भावलिंग भाववेद मात्र आत्मा का परिणाम है। यह भावलिंग ही यहां ग्रहण किया, ये भावलिंग 9वें गुण स्थान तक की, और द्रव्य लिंग तो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक। अब ये समझ नहीं पाए, एक नया पंथ खड़ा हो, और फिर श्री आदि मुक्ति की सब चर्चा, वो सब प्रकरण खड़े हो जाते, देखो कैसी विडंबना हो जाती। प्रकरण काल पाकर निमित्त रूप में काल को दोष दो और होनार को दोष दो, पुरुषार्थ को जो जिसको देना है दोष दो, ये सब चलते, नए नए फिर विकल्प खड़े होते। इसमें मुख्यतः से अब्रह्म, कुशील, शील के दोष सभी प्रकृति इसमें गर्भित, शील के 18,000 आदि जितने भी भेद होंगे वो सब इसमें गर्भित। अब अब्रह्म, कुशील और शील के दोष, इसमें फर्क क्या आएगा, तीनों में क्या फर्क? अब्रह्म में, कुशील में और शील के दोष में। और अब्रह्म स्वश्री के साथ, जहां पंचों की साक्षी में शादी कराई है बट अभी स्थिरता नहीं रह पा रही है, तो स्वश्री के साथ जो किया जाएगा वो अब्रह्म। कुशील जो परश्री या वेश्या के साथ किया जाएगा वो कुशील, वो अच्छा नहीं।
और शील के दोष में आपने व्रत आदि शील लिया है और उस शील में दोष लगाया आपने, फिर कोई भी स्त्री को आपने उसके साथ में रमण किया, ब्रह्मचर्य आदि की व्रत या प्रतिमा या जो भी कुछ ली होगी वह लेके जो दोष लगाया वो कुशील के दोष में आया। इसके सब भेद पीर सभी आ जाएगा, ये सब खड़े हो जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के, और ऊपर जो हमने ये वाले 4 गति देखे, इसमें 4 गति के में 84 लाख योनियां, कोड़ा कोड़ी कुल आदि सब भेद प्रभेद आ जाए, सभी आ जाएंगे, उस गति रिलेटेड सब भाव प्रकट हो जाएंगे। अब आगे सबसे बड़ा अपना प्रिय मिथ्यात्व, इसमें दर्शन मोह के उदय की निमित्तता में, उदय में कौन है? दर्शन मोह। दर्शन मोह का उदय नहीं होगा उस समय में जीव को मिथ्यात्व का भाव होगा ही नहीं। ऐसा एक भी जीव अभी तक हुआ नहीं, अनंत काल तक होगा नहीं कि दर्शन मोह का उपशमय या क्षय या क्षय और इसका मिथ्यात्व का भाव है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होने लग जाए तो जीव कभी मुक्त नहीं होगा, ये स्वभाव बन जाएगा उसका। इसकी निमित्तता में ही होता है। तो दर्शन मोह के उदय की निमित्तता में आत्मा को तत्वार्थ का अश्रद्धानुरूप परिणाम होना मिथ्या दर्शन नामक औदैक भाव है। आत्मा को क्या परिणाम हुआ? अश्रद्धान। किसका अश्रद्धान? स्व का अश्रद्धान हो रहा है। मैं अनादि निधन हूं ऐसा श्रद्धान ही नहीं हो रहा, मैं स्वभाव से शुद्ध हूं ऐसा श्रद्धान नहीं हो रहा, मैं अनंत वैभव का पुंज हूं ऐसा श्रद्धान नहीं हो रहा, मेरे से ही मेरा सब वैभव है, मुझे पर के वैभव की आवश्यकता नहीं, परावलंबन की आवश्यकता नहीं, ऐसी श्रद्धा प्रतीति विश्वास नहीं हो। निमित्त में कौन है? दर्शन मोह। दर्शन मोह का उदय क्यों आया साहब? पूर्व में क्यों बांधा? दर्शन मोह ने आश्रव के कारण पढ़ लेने चाहिए। देव का, श्रुत का, धर्म का और इनका सबका अवर्णवाद, मुनि अवर्णवाद क्या? मात्र मिथ्या मत को मानना ही अवर्णवाद नहीं। अपने मत में भी नहीं इसका कुछ नहीं, अरे भगवान क्या क्या भाई, आगम में जो कुछ सच्चा आगम है और प्रूढ़ है उनकी सत्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी भूल है, मेरी गलती, मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये मेरी कमजोरी है, इसमें गलती नहीं, इसका कुछ जरूरत नहीं रहता है, ये सब क्रिया वगैरह की क्या आवश्यकता है, आत्मा को आवश्यकता नहीं, ऐसा यह वर्णवाद में आए। क्यों? अरे भगवान, फिर भगवान को समझ नहीं दी, उन्होंने कहा को चरना नहीं खड़ा किया भाई साहब, हमसे नहीं हो रहा है, हमारी कमजोरी, हमारी भूल। भले ही निमित्त रूप में आप हुंडा अवसर्पणी काल को, पांचवारा को, आसपास की परिस्थिति को, अपने पुरुषार्थ की कमजोरी को, जो कुछ कहना, बट लेना अपने पे, इसमें कुछ भी गलती नहीं। इन्होंने जो जो अनुयोगों में कथन किया है, सब 12 अंग में जितना कुछ ज्ञान है श्रुत में, वह सब यथार्थ ऐसा ही है, शादवाद से पता है, मुझे उसकी अपेक्षा नहीं समझ में आ रही, मेरी भूल, इनके बोल नहीं। और हम क्या करते हैं? हमें अच्छा लगता नहीं बेकार है, कुछ काम का नहीं, देख करें। तो वो अवर्णवाद हमारा चलते फिरते बहुत सारे प्रकार के हो जाते, सूक्ष्मता में। बहुत बार जिन बिंब के सामने हम बाकी की बातें करने लग जाते हैं समोच्च चरण में, यहां आने के बाद शक्ति प्रमाण मौन रहना चाहिए, शक्ति प्रमाण कोई नहीं, एक दूसरे को जय जिनेन्द्र भी नहीं करना चाहिए, इसके बाहर करो ना जितना करना है, लोक व्यवहार है। क्योंकि ये समोच्च चरण में तो निरंतर वो भाव चाहिए कि उनकी वितरागता मेरे पकड़ में आ जाए, ज्ञान में आ जाए, और ऐसी वितरागता करने का भाव मुझे खड़ा हो जाए, प्रकट करने, ऐसी सर्वज्ञता। क्योंकि वितरागता आएगी तो सर्वज्ञता आएगी, सर्वज्ञता की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वितरागता का इंपॉर्टेंस।
वितरकता की क्वालिटी क्या है, बहुत बार हो जाए। इसलिए अच्छा है यहाँ पे 84 200 आदि का वर्णन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। अब वो कौन पढ़ता है, कितना पढ़ता है, वो एक अलग बात। शक्ति प्रमाण जिनालय में बोलना भी नहीं चाहिए जोर से, पूजन भी नहीं जोर से बोलना। क्यों? आसपास वाले को डिस्टर्ब होता है, उसको कषाय होगी और फिर प्रॉब्लम होगी। अपने मन में मन, ज्यादा कुछ अपने को नहीं जमना है, साइड में कहीं चले जाए। क्योंकि एक तो आता है 24 घंटे में 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, अब उसमें भी अपनी इसकी वजह से निवर्ण होता है। तुमने उसको भगवान के चिंतन करने में बाधा खड़ी की, तुम्हारा भी गड़बड़ करना ही नहीं अपने। ये सब बेसिक बेसिक है। अवर्णवाद कहां लग सकते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अभी अपना प्रकरण नहीं है, नहीं तो प्रकरणांतर हो जाएगा, बट ये सब अच्छे समझना चाहिए। कभी ना कभी तो वो 8 कर्म का समझता ही नहीं जीव को। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म की व्यवस्था, 8 कर्म के आश्रव के कारण परिणाम, ये 5 प्रकार के भाव नहीं जाते, कोई डीप में नहीं जाते। वो एक सेकेंड में सिर्फ शुद्धात्मा की बात चलने दो, शुद्धात्मा की बात चलने दो, भाई उससे क्या पता चलेगा। अंदर में ये विशेष जाने बिना निर्णय भी नहीं होगा, तो श्रद्धा जाएगी नहीं उधर। वो कहेगी मेरे को डर लगता है, पता ही नहीं, उसका निर्णय नहीं हुआ। और जैसे ही श्रद्धा को पता चलेगा ऐसा ऐसा सब उसके ज्ञान में, वैभव में, अस्तित्व आदि में, आराम से चली जाएगी। वो आराम से वरमाला पहना देगी उसको। और न जाने का एक ही कारण, और ज्ञान से भय क्यों करना, ज्ञान स्वभाव है अपना। तो ज्ञान में तो कभी भी तैयार रहना चाहिए। कोई प्रकरण कभी प्रवचन में या शास्त्र में कभी कठिन भी आ जाए तो उसको उसकी वजह से उसको छोड़ना नहीं, सामान्य रूप से पढ़ना। बहुत सी जो क्या है, 1-2 दिन प्रवचन में आया, कभी कठिन लगा, अरे वो प्रकरण के अनुसार ही सामने वाला बात करेगा। प्रकरण ऐसा है, उसको कुछ नहीं कर सकते। और शास्त्र में भी कभी आए उसको स्किप करके आदि देखना चाहिए। ये कह रहे दर्शन मोह के उदय की निमित्तता में आत्मा को तत्वार्थ का, स्वतत्व के अर्थ का और पर तत्व के अर्थ का, स्व पदार्थ का और पर पदार्थ का अश्रद्धानुपरिणाम होना। पर पदार्थ क्या, पर पदार्थ को पर रूप श्रद्धान करना चाहिए था, ये स्वरूप कर रहा है, ये सुख रूप कर रहा है, ये उपादेय रूप कर रहा है, ये सुख मिलेगा इस रूप कर रहा है। ऐसा अश्रद्धानुपरिणाम होना मिथ्या दर्शन नामक अवदैक भाव है। मौन्य कर्म की मिथ्यात्व नामक प्रकृति के उदय में उपदेश सुनते हुए भी जीव को तत्वार्थों का श्रद्धान उत्पन्न नहीं होता। कौन? मारीच, उसका उदय है। तीर्थंकर उपदेश दे रहे, रावण भी गया था ना उधर। विभीषण आदि ने जो लेना है, विभीषण ने उन्होंने ले लिया, कुंभकर्ण आदि ने। रावण उपदेश सुन के भी कहा, वहां सम्यक दर्शन नहीं हुआ, बाद में हुआ, प्रकट नहीं हो। तुम भले ही समोचरण में चले जाओ, केवली के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उपादान की ताकत, वो भी शरीर उपादान की ताकत होनी चाहिए। त्रिकाली उपादान की तो ताकत पड़ी हुई, उसमें कोई कमी नहीं। वो तो जैसे कि वैसी इंटैक्ट अनुभूति में आएगी, तब ख्याल में आएगी कि वो कैसे अनादि काल से वैसी की वैसी पड़ी, धूल नहीं खा रही, चकचकायमान है। उसका चैतन्य का प्रकाश निरंतर फैल रहा है। सिर्फ पर्याय को उसको मिलने की बात है। तो ये कह रहे मौन, इसमें आत्मा का अपनत्व की प्रतीति का अभाव है मुख्यता से, और ये अनादि काल के दुख का मूल कारण है और अन्य कोई कारण नहीं।
ये दिखता नहीं बाहर में। और किसी को कहने जाओ भाई मिथ्यात्व है, मानेगा भी नहीं। हम अगर कहे जितनी भी लौकिक में पढ़ाई हो रही ये सब मिथ्यात्व की पढ़ाई, अगर उनको वहां आत्मा हो ऐसा ज्ञान नहीं कराए तो बौखला जाएंगे सब, लाखों करोड़ों खर्च कर रहे। क्यों? वहां उसका है ही नहीं कुछ ठिकाना ही, उनको पता ही नहीं है क्या चीज होती। वो तो सिर्फ मात्र पुद्गल में खेल रहे, घन रूप द्रव्य रूप आदि आदि में। और ये दुख का मूल कारण है, यह नाश होगा मिथ्या तो बाकी क्या होता है, भाव नाश होगा। और ये नहीं होगा, बाकी के सेप पड़े, फिर तुम भले कितनी भी क्रिया आदि कुछ भी करो। आगे अज्ञान वाला है, इसमें मुख्यता से आत्मा में परिपूर्ण स्थिरता नहीं, तो ज्ञानावरण आदि घाती कर्म के उदय में दशा हो। इसमें मुख्यता से अजान रूप दशा है, जानने में नहीं आओ, पता नहीं। ज्ञानावरण कर्म के उदय की निमित्तता में आत्मा को पदार्थों की जानकारी नहीं होना, अज्ञान नामक अवधि भाव, ये 12वें गुण स्थान तक रहेगा। ज्ञानी को भी होता, शिवभूति मुनिराज बहुत अच्छा उदाहरण, उनके ज्ञानावरण कर्म का उदय था, जानने भी नहीं आ रहा, नवकार मंत्र भी नहीं आ रहा, बट इतना शैव शब्द था जिससे अष्टम प्रवचन मात्रा के भाव पकड़ लिए ज्ञान, और उस बलबूते पे उपयोग। अब देखो ज्ञान का शैव शब्द नहीं, 12 अंग का ज्ञान नहीं, 14 पूर्व का ज्ञान नहीं, 11 आगे 14, बट एक काम किया, यह मैं और इसमें इन तीनों पर्यायों को एक अंतर में एक मूर्त के लिए लिंक कर दिया, और एक मूर्त बाद जो अज्ञान दशा थी पूर्ण नाश हो। सामर्थ्य कितनी, अचिंत्य सामर्थ्य। तो हमें कभी कोई चीज याद नहीं रहती, कुछ समझ में नहीं आता है, ज्यादा विकल्प नहीं करना, बट लक्ष्य में त्रिकाली होना चाहिए। लक्ष्य में वो शुद्ध आत्मा को जानने की उत्कंठा होनी चाहिए, उसका विचार होना चाहिए, उससे पर जो है उन दोनों के बीच में भेद ज्ञान का निरंतर प्रज्ञा छेनी चलती रहनी चाहिए, विचार चलता रहना चाहिए। वो हो रहा है तो भले ही कोई कहने को दुनिया कहे भाई तुमको तो इतना भी याद नहीं आता, तुमको ये सूत्र भी पता नहीं, तुमको ये पूजा भी पूजन भी पता नहीं है, तो सबको पता है, नहीं पता है क्या करे, याद भी नहीं रहे तो अच्छी बात है, उसको गलत नहीं कह रहे, बट ऐसा उदय है सहज में पुरुषार्थ हो जावे, समझ में आ जावे तो बाधा नहीं, बाकी उसमें ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। उदय की निमित्तता में, ज्ञानावरण कर्म के उदय की निमित्तता में आत्मा को पदार्थ की जानकारी नहीं होना, अज्ञान नामक उदय भाव। जैसे एक इंद्रिय जीव में स्पर्शन को छोड़कर रसन घ्राण चक्षु श्रोत इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से है प्रकृति वो देशघाती, बट उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से रसगंध रूप शब्दमय विषयों की जानकारी नहीं, उनको होती नहीं। कोई कहेगा कैसे, किसी को कोरोना में अगर टेस्ट का गया होगा तो वो थोड़ा सा उसका विकल्प कर सकता है कि टेस्ट थी 2 दिन पहले और 2 दिन से टेस्ट ही नहीं आ रहा, ऐसी उनको आएगी नहीं, भयानक परिस्थिति हो जाए। एक बहुत खवैया व्यक्ति थे हमारे परिचित में, उनको कुछ कारणवश वो चला गया, उस काल में परेशान हो गए। जो 5, 7, 10 रोटी खा सकते थे एक टाइम में, आधी रोटी भी जा नहीं रहे, सब टेस्ट ही नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, नीचे कैसे डाल गले में देखो। और ये सब है रस की गृद्धता, विषयों की गृद्धता, ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, ये बिना मिलना नहीं, ये आना नहीं चाहिए, इसमें ये ज्यादा हो गया, पूरा लाइफ परेशान होते हो। नॉर्मल एक दूध चाय बनाते, चाय तो ये बस उसमें साहब आपने शक्कर कम डाली, शक्कर ज्यादा डाली, ये डाली, इसी से उदय भाव में वो कषाय नहीं चला जाता है, वो शक्कर जड़ और चेतन को संसार में दौड़ाती, क्या कराती,
इसमें परे, अब वो जीव जिसमें परेशान रहेगा ये कैसे प्रकरण कैसे पकड़ेगा? ये पकड़ ही नहीं पाएगा, वो भागेगा, बाहर बाहर ही भागेगा। तो ये कह रहे हैं ये इसमें रसगंध आदि की जानकारी नहीं होना अज्ञान रूप औदैहिक भाव है। इसी प्रकार अनुक्रम से दो इंद्रिय आदि जीवों के साथ जीवों के यथा योग्य अपने अपने विषय का अज्ञान भाव जानना। आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, परंतु ज्ञानावरण कर्म के उदय की निमित्तता में उसे वस्तुओं का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, अतः यह अज्ञान औदैहिक भाव है। ये वाला अज्ञान और कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान वाला अज्ञान दोनों में फर्क। कुमति कुश्रुत में जान रहा है बट अन्यथा जान रहा है, विपरीत जान रहा है। यहां तो जानने में नहीं आ रहा। जैसे हमें इस बाहर में क्या चल रहा है ये जानने में नहीं आ रहा है, इस औदैहिक अज्ञान के उदय और ये जानने में आ रहा है बट ये अच्छा है बुरा है, ये मेरा है ये उसका है, ऐसे रूप जो जानने में आ रहा है संशय विपर्य अनुदेश है रूप, ये कुमति कुश्रुत ज्ञान वाला जानने में। दोनों में फर्क। औदैहिक अज्ञान कर्म बंधन का कारण नहीं, वैसे कुमति कुश्रुत ज्ञान भी कर्म बंधन का कारण नहीं, बट उपचार से टोटरमल साहब ने घटित करके दिखाया कि मिथ्यात्व के साथ उसको भी कह दिया लपेट में लिया जाता है। मुख्य तो कर्म बंधन का कारण दर्शन मोह और चारित्र मोह दो ही। इसलिए 21 प्रकृतियों में से कौन सी प्रकृति से कर्म बंधन होगा? कोई प्रयास कर सकता है? 21 वाली जो है छठवां सूत्र जो है चार गति, मिथ्या दर्शन और कषाय और लेशा और इसमें ये तीनों तो बराबर है। चार कषाय मतलब चारित्र मोह का, मिथ्या दर्शन तो है ही, 6 लेशा भी बराबर है क्योंकि योग की प्रवृत्ति, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, आश्रव का तो कारण नहीं। और 3 लिंग भी आएंगे क्योंकि चारित्र मोहनीय के नो कषाय भाव है तो उसके साथ है, तो चारित्र मोह तो आई गया बंध का कारण, और असंयत भी आए क्योंकि असंयत भी चारित्र मोह के निमित्त से भाव है। आगे आएगा भी परिभाषा में, ये भी आ जाएगा लपेट में। असिद्धत्व, अज्ञान और चार गति ये कर्म आश्रव के कारण नहीं, क्योंकि चार गति में अघाती कर्म आ गया, उसके भी टैली करेंगे वो। असिद्धत्व में पुद्गल विपाकी प्रकृतियों को ले लिया है जिसमें अपना सिद्ध स्वभाव प्रकट नहीं होता है, ये भी कर्म बंधन का कारण नहीं है। और क्योंकि अगर ये कर्म बंधन का कारण था तो 13वें गुणस्थान वाले को भी असिद्धत्व का उदय तो उनको भी होना चाहिए था, बट उसका कारण नहीं। और अज्ञान भी नहीं है, जानने में नहीं आ रहा है, प्रकट नहीं, उसकी वजह से कर्म बंधन हो। उसका भोग है, भोग तो है, जानने में नहीं आ रहा है, ये भोगना है। अब चारित्र मोहनीय ये पढ़ा क्या मैंने? हाँ, परंतु ज्ञानावरण कर्म के उदय की निमित्ता में उससे वस्तुओं का ज्ञान उत्पन्न होता है, यह अज्ञान औदैहिक भाव है। चारित्र मोहनीय संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों के उदय की निमित्तता में प्राणियों के घात और इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं होना, विशेष आत्मस्थिर नहीं होना असंयत नामक औदैहिक भाव है। यह औदैहिक भाव चारित्र मोहनीय संबंधी है सर्वघाती स्पर्धकों। तो अभी वैसे देखा जाए तो 1 से 4 गुणस्थान में आएगा असंयम, क्योंकि देश संयम और संयमा संयम हमने शैव भाव में ले लिया, संयमा संयम और संयम। बट तरकीब से देखेंगे संयम में भी संजुलन कषाय आदि का उदय भी है, उससे भी बंध तो होता ही, उसका भी उदय, इसलिए वो शैव में वो मिश्र भाव में लिया। तो उसमें संचलन का जितना उदय है वो बंध का कारण है, और जितने प्रमाण में स्थिरता है स्वभाव में वो अबंध का कारण है।
ये दोनों साथ में चलेंगे। संयम संयम में भी ऐसा पकड़ना और संयम में भी ऐसा ही पकड़ना, चारित्र मोह। और ये वाला तो नियमाबंध का कारण, ये मुख्यतः से 1 से 4 गुण स्थान में आएगा। इसमें आगे जो है असिद्धत्व, संतान अपेक्षा अनादि कर्म की पराधीनता से सामान्यतया कर्म के उदय की निमित्तता में सिद्ध पर्याय की प्राप्ति न होना असिद्ध नामक औदैहिक भाव। असिद्ध क्या कह रहे, ये संतान अपेक्षा से चल रहा है, कब से, अनंत परावर्तन हो गए, उससे कर्म बंधन की पराधीनता, द्रव्य कर्म की पराधीनता से, सामान्य से, इसमें सब सामान्यता ले लिया, सामान्यतः कर्म के उदय की निमित्तता में, मुख्यता से अघाती कर्म ले ली, इसकी निमित्तता में सिद्ध पर्याय की प्राप्ति नहीं होना। तो कर्म की उदय की निमित्तता में सिद्ध पर्याय की प्राप्ति नहीं होना असिद्ध नामक औदैहिक भाव है। हमारा ऐसा भाव ही प्रकट नहीं हो रहा है जिससे सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाए, ऐसा ही असिद्ध वाला भाव है। और उसमें निमित्त रूप में वो कर्म के उदय, सामान्य कर्म के उदय। अब ये भाव हमें निरंतर टोच देनी चाहिए, टोक, ये भाव कब तक चलेगा असिद्धत्व वाला, कि जिसके कर्म के उदय में परंपरा चलती रह रही, और इस परंपरा का वह कब अवसर आएगा जब 608 में हम नंबर लगा लेंगे, वो वाले 608 नहीं, क्योंकि उसमें से बाहर आएंगे नित्य निगोद वाले। अब ये वाला 608 जहां वापस 4 गति 84 लाख योनियां और इतने सारे औदैहिक भाव आदि के चक्कर करने ही नहीं पड़े, इतना सब करना पड़े, धर्म के नाम पे भी कितना करना पड़े। 6 आवश्यक पालो साहब, 8 मूलगुण पालो, 7 व्यसन का त्याग करो, रात्रि में भोजन मत करो, गाजर मत खाओ, मूली मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, 10 लक्षण आ गए तो एकाशन करो, उपवास करो। ये सब कब तक करेंगे झंझट, क्योंकि ये भी तो शुभ भावी, इनसे छूटने का यह असिद्धत्व है। यह मिथ्यात्व से लेकर अयोग केवली पर्यंत सभी गुण स्थानों में होता है। 14वें गुण स्थान में सिद्धत्व प्रकट नहीं हुआ ना, नए कर्म आ नहीं रहे, बट पुराने कर्म का स्टॉक अभी पड़ा है, पूर्ण निर्जरित नहीं हुई। सिद्धत्व मतलब सिद्ध अवस्था प्रकट होना, और असिद्धत्व मतलब सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होना। तो इसमें अव्यवादत्व, अमूर्तिकत्व आदि जो 4 अघाती कर्म के अभाव रूप जो गुण प्रकट होने, वो 14वें गुण स्थान में नहीं हुए, क्योंकि 85 प्रकृति अभी पड़ी, चरम समय में 13 प्रकृति का अभाव होगा, और द्विचरम उसके पूर्व के समय में 72 प्रकृति का। तो ये प्रकृतियां पड़ी है, तो उतना तो पराधीन तो शरीर पड़ा ही। अंतिम समय में कपूर की भांति उड़ जाते, उनके दाह संस्कार आदि नहीं हो। अपने जैन कोई बंधु मानते हैं अन्य मत कि वो दाह संस्कार आदि करते, दाह संस्कार कुछ नहीं करते। जैसे भोग भूमि आदि के स्व उड़ जाते कपूर की बात, इनका भी उड़ जाते। तो अंतिम कल्याण कैसे बना ले, वहां के जो क्षेत्र में वहां है वहां वो करते हैं जो भी। तो ये कह रहे हैं इसमें हाँ मिथ्यात्व से लेके अयोग केवली पर्यंत है। अब आगे कषायों के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेशा है। लेशा में क्या लेंगे, कषाय लेंगे कि क्या लेंगे? कषाय तो अलग से हो गया, बराबर है। कषाय योग है, लेशा लोग क्या है, योगों की प्रवृत्ति लेशा है, कषाय लेशा नहीं। योग कषाय से अनुरंजित, कषाय 10वें तक की, सही मायने में कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति ही लेशा है। बट 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में उपचार से लेशा कहने में आती है शुक्ल लेशा, पूर्व के भूतकाल के निगमन से, बाकी उनके तो योगों की प्रवृत्ति है। लेशा को लेना है तो कषाय से अनुरंजित वाले ही लेना पड़ेगा, और 10वें के बाद में कषाय है नहीं।
इसके कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल ये 6 भेद है। इन सभी के द्रव्य और भाव ये 2 भेद है। पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय में शरीर का कृष्ण आदि वर्ण होना द्रव्य लेशा है। द्रव्य लेशा क्या है? काला, सफेद। अब अपना समय कहां व्यतीत होता है? एक काले का सफेद कैसा होगा? ये कहते द्रव्य लेशा तो ये नाम कर्म के उदय में मिली, वैसा वैसा वर्ण मिला, क्योंकि नाम कर्म की प्रकृति में शरीर के वर्ण, गंध आदि सब है, तो उसमें वो वर्ण मिला है और तुम उसके ऊपर करके फायदा नहीं। तुम्हारे नाम कर्म का वैसा उदय होगा तो वो सफेद होना है तो सफेद हो जाए, नहीं होना है तो नहीं होगा। तो तुम वहां परेशान क्यों होते हो और बहुत खर्च करता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? जहां जीव के भाव का प्रकरण होने से द्रव्य लेशा विवक्षित नहीं है, तो कौन सी लेशा लेना? आत्मा के परिणामों की अशुद्धतामय कषाय से लिप्त मन वचन काय के निमित्त से होने वाली आत्म प्रदेशों की चंचलता रूप भाव लेशा ही यहां विवक्षित है। आत्मा के भाव कैसे? चंचल वाले, स्पंदन होना, उसमें निमित्त कौन है? मन वचन काय। मन वचन मतलब, मन मतलब द्रव्य मन, वचन मतलब भाषा वर्गना के पुद्गल, और काया मतलब अपनी काय। तो काया का ऐसा निमित्त में आत्मा के प्रदेशों का भी चंचल बना हुआ, और इसमें जिन कर्मों का आश्रय होना आगे साथ में जैसी कषाय होगी वैसा है, जैसे कषाय होगी वैसा है। बाहर की क्रिया का कुछ नहीं। यहां विवक्षित भावों में कृष्णादि शब्दों का उपचार किया जाता है। कर्म उदय में होने के कारण लेशा भी औदैहिक भाव है, यह भी औदैहिक भाव ही है। आगे एक सामान्य प्रश्न है, 2-4 मिनट में हो जाएगा ये प्रकरण। सामान्य प्रश्न इतना ही है कि भाई उपशांत मोह, शीन मोह और सहयोग केवली, इन 3 गुण स्थान में तो कषाय नहीं, फिर इनको लेशा कैसे? तो कह रहे भूत नैगम नहीं से कह दिए उपचार से, बाकी इनको लेशा नहीं, इतना सामान्य कथन है। आगे का प्रश्न महत्वपूर्ण है कि साहब 8 कर्म की 148 प्रकृतियां है, उन सब का उदय होता है, फिर आपने मात्र 21 को ही क्यों लिया? तो कह रहे भैया पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भाव विपाकी, भव विपाकी, ये 70 प्रकृतियां, 62 पुद्गल विपाकी। पुद्गल विपाकी मतलब जिसका उदय पुद्गल में आ, जैसे शरीर की, ये मुख्यतः से नाम कर्म की सभी, इसमें अन्य नहीं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में 62 प्रकृति का उदय पुद्गल में आता है, जीव के परिणामों में फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सनन, संस्थान, अंग, उपांग, शरीर, बंधन, यह सब पुद्गल विपाकी, इससे जीव को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट इसमें साथ में राग जुड़ेगा, मोह जुड़ेगा, तो फिर वह होगा। तो पुद्गल विपाकी 62 प्रकृतियां, भव विपाकी आयु वाली, मनुष्य भव, देव भव, नरक आदि वाली, और क्षेत्र विपाकी जो गत्यानुपूर्वी आदि, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म की प्रकृति। तो नाम कर्म की 93 में से 62 और 4 66 चली गई, तो बाकी 27 प्रकृतियां जीव विपाकी नाम कर्म। फिर साता दोनों जीव विपाकी। जीव विपाकी प्रकृति किसे कहेंगे? जिसका फल जीव को मिलता है। साता ये फैन की वजह से साता विद्य नहीं, फैन के साथ में मेरे साता विद्य का उदय रहेगा तो मैं कहूंगा खुश लगेगा, फैन की वजह से सुखी हुआ। ये तो भ्रम है। क्यों? किसी को फैन लगा दो उसको दुख हो रहा, असाता वेद्य का उदय। तो साता असाता वेद्य और उच्च नीच गोत्र ये दोनों भाव विपाकी। तो 27 और 4 31
और 47 प्रकृतियां घाती की, 47 और 31 40 और 30 70 78 प्रकृतियां जीव विपाकी, 78 जीव विपाकी, 62 पुद्गल विपाकी, 4 भव विपाकी और 4 क्षेत्र विपाकी, ऐसे 148 प्रकृतियां हैं। इसमें से क्षेत्र पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी, इनको लेने की आवश्यकता नहीं। पुद्गल में लेना ही है तो असिद्धत्व में डाल दो इसको, क्योंकि असिद्धत्व मुख्यतः से अघाती कर्म की अपेक्षा से लिया है। और बाकी जीव बाकी प्रकृति आदि का विभाजन ही करवा रहे। ये प्रश्नकर्ता कर रहा है अन्य प्रकृतियों के उदय में होने वाले भाव उदय के अज्ञान के समान अदर्शन निद्रा इंद्रिय जन सुख दुख हास्यादि 6 9 कषाय आदि जाति आदि उच्च नीच गोत्र आदि भी औदय के, यहाँ इनका ग्रहण क्यों नहीं किया? उसे समझा रहे ये सभी इन्हीं भाव में गर्भित जानना। कैसे? जीव के भाव का प्रकरण होने से पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी प्रकृतियों का मुख्य रूप से यहां ग्रहण नहीं, तथा जीव विपाकी प्रकृतियों संबंधी अवदय भाव इन्हीं में गर्भित जानना, क्योंकि ये जीव के भाव तो किस प्रकार से गर्भित है? जाति आदि नाम कर्म संबंधी जीव विपाकी प्रकृतियों वाले अवदयिक भाव गति में गर्भित हो जाते हैं। 27 भाव 62 प्लस 4 66 पुद्गल विपाकी और क्षेत्र विपाकी, उनको छोड़ के 27 भाव गति में आ गए। 27 में से 4 तो गति वाले, तो 23 भाव उसमें आ गए। दर्शनावरण की निद्रा आदि सभी प्रकृतियों संबंधी अवदयिक भाव मिथ्या दर्शन में गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से दर्शन का आवरण होने से अतत्व श्रद्धान का नाम भी मिथ्या दर्शन है और अन्यथा देखना भी मिथ्या दर्शन है। तो आपको मिथ्या दर्शन में लेना है तो उसमें ले लो, नहीं लेना है तो अज्ञान में ले लो, अथवा ये मतलब निद्रा आदि दर्शनावरण की और अंतराय संबंधी अवदयिक भाव अज्ञान में गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का कार्य कथनचित अविनाभावी, इसलिए तीनों का भाव 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में होता है। तो अज्ञान भाव में भी लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि इनका हास्यादि 9 कषाय लिंग की सहचर होने से गुण संबंधी अवदय भाव लिंग में गर्भित हो गए। तो 9 कषाय में से ये 6 वाली जो है 3 में गर्भित हो गई, 3 वेद में। वेदनी और गोत्र अघाती होने से इण संबंधी अवदयिक भाव गति में ही गर्भित जानना। तो वेदनी और गोत्र जो उसमें आ गया, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी प्रकृतियों संबंधी अवदयिक भाव नहीं होते हैं, पर भी इनकी विद्यमानता में सिद्ध दशा नहीं होने से कारण इन संबंधी भाव असिद्ध नामक अवदयिक भाव में गर्भित जानना। इस प्रकार सामान्यतया अवदयिक भाव के 21 वेद जानना। तो 8 कर्म की 148 प्रकृति, 8 कर्मों को कहाँ रखा? ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान में आ गया, जो क्षयक्षम है वो क्षयक्षम में आ गया, शाही ज्ञान का शाही ज्ञान में आ गया। औपशमिक में होता ही नहीं है और पारणामिक में होता ही नहीं ज्ञान का। दर्शनावरण का डालना है तो मिथ्या दर्शन में डाल दो या तो अज्ञान में डाल दो, और जो क्षयक्षम है वो चक्षु अचक्षु आदि में आ जाएगा या तो शैक दर्शन में आ जाएगा। अंतराय का जो क्षयक्षम वाला है वो वहां पे आ जाएगा, शैक्षमिक सब में दान लाभ भोग आदि, और शैक वाला शैक में आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो अज्ञान में आ जाएगा, जितना प्रमाण में प्रकट नहीं उदय वाला। मोहनीय का तो मिथ्या दर्शन और कषाय खड़े हो गए और वेद आदि भी खड़े हो गए। 9 कषाय जो है वो 3 वेद में गर्भित हो गए, तो दर्शन मोह चारित्र मोह, तो चारों घाती कर्म हो गए। अघाती कर्म में नाम कर्म की जीव विपाकी गति में आ गई और पुद्गल विपाकी असिद्धत्व में आ गई। वेदनीय की साता असाता वेदनीय हम
इसमें ले लेंगे, असिद्धत्व में। और गति सॉरी नाम कर्म अपना गोत्र कर्म भी सिद्धत्व असिद्धत्व में ले लिया, और आयु कर्म भवविपाकी में आ गया। इस तरह से 8 कर्म इस 21 में समाहित हो जाते। इसमें जीव घूमता जा रहा है, औदैहिक भाव हे रूप है, इससे बाहर निकल के अपने औपशमिक साधक दशा के शाइपशमिक भाव प्रकट करके शाही भाव प्रकट करने का जो पुरुषार्थ करता है वो कल्याण पाता है। और इन 4 औदैहिक भाव से बाहर निकलना और शाही भाव प्रकट करने का एकमात्र कारण परिणामी भाव है, उसकी हम कल चर्चा करते। संभवतः कल अगर हो गया जैसी भी रहेगी।